हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के सेशन में हम लोग जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी को समझने वाले हैं। काफ़ी डिटेल वीडियो होगा। हम शुरुआत करेंगे लिबरल डेमोक्रेसी के बेसिक कॉन्सेप्ट से कि क्या इसका बेसिक बैकग्राउंड है। देन जॉन लॉक का बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जॉन लॉक का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है लिबरल डेमोक्रेसी को डेवलप करने पे, तो उनके वेरियस फैक्टर्स को देखेंगे। देन हम ये देखेंगे कि मॉडर्न एप्लीकेशन क्या है इन जो लिबरल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में या मॉडर्न टाइम पे किस तरीके से एप्लीकेबल है और इसमें जॉन लॉक का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा आज का, एंड आई होप कि आप भी इसे उतना ही इंजॉय करेंगे जितना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है आज का। मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले देयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड लेक्चर्स इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके बाद से आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो इन पर डिटेल वीडियोस आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे डिफरेंट प्लेलिस्ट पे। तो आप अपने नीड और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लेक्चर्स को वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मेरा एक दूसरा चैनल है चैट पोस्ट, आप चाहें तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिएगा, जहाँ पर आप अपडेटेड रह सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आपको कोई एकेडमिक नीड है, कोई क्वेरी है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जॉन लॉक का कंसेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। सो बेसिक इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते हो कि जो जॉन लॉक का आइडिया था अबाउट द लिबरल डेमोक्रेसी, इसके प्रोफाउंड इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं इवन इन द मॉडर्न पॉलिटिक्स। ओके, जैसे कि अभी लिबरल डेमोक्रेसी, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये बहुत ही रेलेवेंट कंसेप्ट हैं, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और बहुत ही रेलेवेंट एक तरीके से प्रैक्टिसेस हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड प्रैक्टिस किया जाता है। और जॉन लॉक का जो आइडिया था फाउंडेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी को शेप करने पे, यहाँ पर इन्होंने जोर दिया था इंडिविजुअल राइट्स पे, जहाँ पर आप देखोगे नेचुरल राइट्स की बात किया था इन्होंने। नेचुरल राइट्स इन्होंने क्या बात की थी? 3 नेचुरल राइट्स की बात करी थी जॉन लॉक ने। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जॉन लॉक पर मैंने डिटेल में इनके पॉलिटिकल थॉट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे वीडियोज़ बनाई हैं। आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट पे सर्च आउट कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जो जॉन लॉक है उन्होंने किन 3 नेचुरल राइट्स की बात की है। तो जॉन लॉक का जो आइडिया था नेचुरल राइट्स का, इंडिविजुअल राइट्स का, लिमिटेड गवर्नमेंट का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एंड पॉपुलर सोवरेनिटी का, इवन रिवॉल्यूशन का, कि अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती है तो लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आइडियाज़ थे जॉन लॉक के पॉलिटिकल थॉट्स के, ये बेसिक फाउंडेशन रखते हैं लिबरल डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को। यहाँ पर जो लिबरल डेमोक्रेसी है या डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इसका एम क्या है कि भाई हमें 2 चीज़ों पे बैलेंस करना है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो इंडिविजुअल्स की लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा है आपका इफ़ेक्टिव गवर्नेंस। तो इन 2 चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। ओके, यहाँ पर एक साइड आपको इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने हैं और दूसरी तरफ आपको इफ़ेक्टिव गवर्नेंस को भी इंश्योर करना है। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हम किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक थीम है या सेंट्रल थीम है लिबरल डेमोक्रेसी में। ओके, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो या मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं या मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, वो इन सारे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती हैं जब भी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशंस को क्राफ्ट कर रहे होते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स की मैकेनिज़म्स या पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में आपको ये सारे प्रिंसिपल देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिक बैकग्राउंड पता चल गया। यहाँ पर जॉन लॉक का अगर टाइम पीरियड देखें तो ये इंग्लैंड में 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर इनकी जो थिंकिंग थी अबाउट द डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल राइट्स, वो इन्फ्लुएंस होती है
उस सर्कमस्टेंसेस से जिस सर्कमस्टेंसेस में जॉन लॉक रह रहे थे। बैकग्राउंड देखोगे तो जॉन लॉक एक ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं या थ्योरिस्ट हैं जो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ऑल मेन वर बॉर्न इक्वल, और उनके पास इक्वली सभी इंडिविजुअल इक्वली नेचुरल राइट्स को पॉजेस करते हैं या इक्वली नेचुरल राइट्स का हक रखते हैं। ओके, और कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटीज़ इन नेचुरल राइट्स को इंडिविजुअल से नहीं छीन सकती है। जैसे कि मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो रेयर केसेस को या एग्जेम्पशंस को छोड़ दिया जाए तो ये फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए गवर्नमेंट इसे नहीं छीन सकती है। ओके, विदाउट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड किया गया है वही एक तरीका है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में गवर्नमेंट इन लॉज को नहीं ले सकती। लिगेसी की बात करें हम अगर, तो जो जॉन लॉक का आइडिया है इस लिबरल डेमोक्रेसी का, पॉपुलर सॉवरेनिटी का, नेचुरल राइट्स का, ये मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्जांपल ले लें या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लें, जो जॉन लॉक के थॉट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब आपने जॉन लॉक के बारे में जान लिया, हमने लिबरल डेमोक्रेसी का बैकग्राउंड जान लिया। अब देखते हैं कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी होती क्या है। जब आप लिबरल डेमोक्रेसी को समझ पाएंगे तभी तो इस चीज़ को समझ पाओगे ना कि भाई जॉन लॉक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है लिबरल डेमोक्रेसी को डेवलप करने पे। ओके, तो जॉन लॉक का लिबरल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हम समझें उसके पहले कोशिश करते हैं ये समझने की व्हाट इज़ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी एक तरीके का ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट का ऐसा स्वरूप है या ऐसा सिस्टम है जिसमें मेन दो प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। एक तरफ लिबरलिज्म है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है। तो लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कमिटेड होती है इंडिविजुअल के राइट्स, फ्रीडम एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने पे, और वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी, भाई लिबरलिज्म में क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं, लिबर्टीज़ हैं, उसको प्रोटेक्ट करना। डेमोक्रेसी में आ जाता है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड पीरियोडिक इलेक्शंस, जो रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं। तो ये दोनों ही जो फीचर्स हैं या दोनों ही प्रिंसिपल्स हैं, जो गवर्नमेंट इन दोनों प्रिंसिपल के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाती है वो कहलाती है लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बेसिक समझ में आया। तो लिबरल डेमोक्रेसीज यहाँ पर बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, क्योंकि यहाँ पर दो प्रिंसिपल लागू हो रहे हैं। तो एक मतलब जहाँ पर आप गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो जो पीपल सॉवरेनिटी है उसके द्वारा ड्रिवन हो, और दूसरी तरफ इंडिविजुअल के लिबर्टीज़, इंडिविजुअल के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये हो गया लिबरल डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं कि जॉन लॉक के पॉलिटिकल थॉट में कौन से ऐसे आइडियाज़ थे, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो फाउंडेशन रखते हैं इस लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल का या इस लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट का। पहला था जो इंडिविजुअल राइट्स। तो जॉन लॉक ने अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी में बोला है कि जो नेचुरल राइट्स हैं दीज आर इनएलिनेबल राइट्स, मतलब इन्हें इंडिविजुअल से छीने नहीं जा सकते। इंडिविजुअल बॉर्न होता है कुछ नेचुरल राइट्स के साथ में, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है जॉन लॉक ने। ये राइट्स इंडिविजुअल के बॉर्न होने के साथ साथ मिलते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटीज़ इन राइट्स को इन इंडिविजुअल से नहीं छीन सकती है। तो इंडिविजुअल राइट्स का कॉन्सेप्ट बेसिक फाउंडेशन बनता है, ये आपका लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, बेसिकली लाइफ का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। तो ये आपका लिबरल डेमोक्रेसी में एक प्रिंसिपल है जो है लिबरलिज्म का। दूसरा देखें कंसेंट ऑफ द गवर्नड। ओके, तो गवर्नड मतलब एक होता है रूलर हो गया, ओके, एक हो गया रूलर, दूसरा होता है रूल्ड। तो रूलर जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट हो गई, अथॉरिटीज़ हो गई, ओके। रूल्ड में जो कॉमन पीपल्स हो गए, जो सिटीजन्स हो गए, ओके। तो यहाँ पे गवर्नड कौन हो गए, ये पीपल्स हो गए, ओके। तो लॉक यहाँ पर किस बात पर जोर देते हैं, लॉक कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके पास लिमिटेड पावर है, और ये लिमिटेड पावर क्यों है, क्योंकि ये कंसेंट ऑफ दीज पीपल्स रूल्ड या गवर्नड के द्वारा ही ड्रिवन होती है।
अगर सिंपल भाषा में इसे समझें कि कोई भी गवर्नमेंट तब तक अथॉरिटी में बनी रह सकती है, पोजीशन में बनी रह सकती है, जब तक उसे पीपल का कंसेंट मिला हुआ है, और वही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। आप सिंपल से एग्जांपल इंडिया का देखो। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल करती है वो उसको कंसेंट जो लोगों का कंसेंट है वो कैसे मिलता है? इलेक्शन के द्वारा मिलता है। जो पीरियोडिक या रेगुलर बेसिस में इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन से जो मेजॉरिटी वोट जिसे मिलेंगे, मेजॉरिटी सीट्स मिलेंगी, वो अपनी मेजॉरिटी के आधार पर अपनी गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ पर लोगों की कंसेंट से गवर्नमेंट रूल हो रही है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया था जॉन लॉक के पॉलिटिकल थॉट में, जो एक बेसिक फाउंडेशन रखता है आपके लिबरल डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आपने जॉन लॉक के पॉलिटिकल थॉट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें जॉन लॉक किस आइडिया पर जोर देते हैं कि भाई जो पीपल्स हैं वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में कि वो मिलकर एक अथॉरिटी बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, और इसके बदले में वो क्या करेंगे, अपने कुछ राइट्स को या अपने कुछ जो इंटरेस्ट है उसको गिव अप करेंगे और एक अथॉरिटी बनाएंगे जो उन्हें प्रोटेक्शन देगी उनके राइट्स को। अब मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैंने एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना रखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे, आप चेकआउट कर सकते हो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्लेलिस्ट में जाकर, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो, ओके। तो कुल मिलाकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लेजिटिमेसी के बारे में बात करती है, ओके। क्यों ये कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट क्यों लेजिटिमेट है? क्योंकि ये कंसेंट के द्वारा ही है। और कंसेंट कैसे जनरेट किया गया था जॉन लॉक के पॉलिटिकल फिलॉसफी में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कि भाई लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ से लेजिटिमेसी आई गवर्नमेंट के पास में। और जब कंसेंट के द्वारा गवर्न हो रहा है तो ये क्या है, एक बेसिक फाउंडेशन बन गया लिबरल डेमोक्रेसी का। इसके बाद राइट टू रिवॉल्यूशन की बात करें तो राइट टू रिवॉल्यूशन भी एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन रहा है जॉन लॉक के पॉलिटिकल फिलॉसफी में, जहाँ पर जॉन लॉक कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है इंडिविजुअल के राइट्स, लिबर्टी या नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और टायरेनिकल वे पे बिहेव करना शुरू कर देती है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो रिवॉल्ट कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं और नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो बेटर प्रोटेक्ट कर सके उनके राइट्स को। तो राइट टू रिवॉल्यूशन, जैसे अभी प्रेजेंट में मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में क्या होता है, जो लोग हैं वो इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे उनको लग रहा है कि मान लो प्रेजेंट में जो एक गवर्नमेंट है वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, ओके, उनके लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करेंगे, भाई हम बी को चुन लेंगे क्योंकि बी ज़्यादा कैपेबल है, बी में ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे राइट्स को बेटर वे पे प्रोटेक्ट करने का, तो हम बी को ले सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि लिबरल डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखने में जॉन लॉक के द्वारा दिए गए जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे वो बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं, शेप करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी के जो कंसेप्ट है उसको, जो मॉडर्न टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम की बात करें अगर, तो नेचुरल राइट्स का जो कंसेप्ट दिया जॉन लॉक ने, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर सीधा सा एम जॉन लॉक का ये था कि भाई ऐसी गवर्नमेंट बनाना, ऐसी गवर्नमेंट चुनना जो इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, और अगर गवर्नमेंट इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है तो ये अपनी लेजिटिमेसी लूज़ कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों के राइट्स एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस रखना। अगर गवर्नमेंट अपने पर्पस को ही नहीं अचीव कर पा रही है, प्रोटेक्ट कर पा रही है, तो उसकी फिर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं रही ना रूल करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या आएगी, नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट में ए पार्टी का रूल चल रहा है, इलेक्शन में ए पार्टी को जनता ने वोट नहीं दिया मेजॉरिटी में, तो अब इसके पास लेजिटिमेसी नहीं बची रूल करने की। अब यहाँ पे ए ये नहीं कहेगा नहीं कि भाई मैं ही रूल करूँगा ज़बरदस्ती, आप लेजिटिमेट नहीं हो रूल करने के लिए, ओके।
इसके बाद से मॉडर्न एप्लीकेशन देखें तो जॉन लॉक के जो आइडियाज़ हैं रिलेटेड टू द लिबरल डेमोक्रेसीज़ वो इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडर्न जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन राइट्स के जो मूवमेंट्स हैं आप देखोगे कि उसमें उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स बेसिक एजम्पशन क्या रखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कुछ नेचुरल राइट्स हैं, ओके जैसे कि डिग्निटी के साथ लाइफ को जीना, तो लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, आप इनको कैसे छीन सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट। और ये ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री पे लागू होता है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ओके। तो यहाँ पर हमने समझ लिया जॉन लॉक के आइडियाज़ को। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट क्या रहेगा इन लिबरल डेमोक्रेसीज़ में, अभी तक का जो डिस्कशन हमने किया है, चाहे वो हमने ये समझा हो कि व्हाट इज़ लिबरल डेमोक्रेसी, चाहे हमने ये समझा हो कि जॉन लॉक के क्या प्रिंसिपल्स थे जो फाउंडेशन बनते हैं लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के लिए, मॉडर्न एप्लीकेशंस भी हमने देख लिए हैं। तो अब इन सारे डिस्कशन से हमें ये आइडिया लगा कि लिबरल डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा। तो किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी में जो रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है वो पहला होता है प्रोटेक्टिंग राइट्स। जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, वो नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ओके, इन सब को प्रोटेक्ट करना प्राइमरी रोल है गवर्नमेंट का। और लॉक ने क्या कहा था, अगर गवर्नमेंट अपना ये प्राइमरी रोल प्ले करने में फेल हो जाती है तो लोग नई गवर्नमेंट बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं, ओके। तो प्राइमरी रोल क्या है गवर्नमेंट का, लोगों के नेचुरल राइट्स एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करना। देन लिमिटेड पावर। अब लिबरल डेमोक्रेसी में हमें एक चीज़ और पता चली कि जो गवर्नमेंट का रोल है, जो पावर है, वो लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है कि भाई गवर्नमेंट जो को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा अपने एक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करे, उसकी जो मर्जी वो डिसीजन ले, नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन किए गए थे लिबरल जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके आधार पर, तो जो गवर्नमेंट को रोल दिया गया था ना, गवर्नमेंट को अपनी पावर उस रोल को प्ले करने में ही यूटिलाइज करनी है, इसके अलावा नहीं करनी है। तो जैसे अभी लिमिटेड पावर का कंसेप्ट हम देखें मॉडर्न टाइम पे, एग्जाम्पल आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो, तो इंडिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो डेमोक्रेसीज़ हैं लिबरल डेमोक्रेसीज़, तो जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, ओके, या अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ये कुछ आइडियाज़ हैं जो शो करते हैं लिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को, ओके। अब जैसे कि मान लीजिए हम, जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं मेजर। पहला क्या होती है, लेजिस्लेचर, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव, तीसरी होती है जुडिशरी। गवर्नमेंट की 3 मेजर ब्रांचेस हो गई। अब ये लिमिटेड पावर कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ को जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशरी ये चेक करेगी कि ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि नहीं, अदरवाइज उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के कुछ एक्शंस होते हैं जो अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट के लिए। इंडिया में अगर हम देखें तो जो हमारा जो कैबिनेट है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है। कोई भी एक्शन लेते हैं, इनको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्लियामेंट में, उनको वहाँ पर उनके खिलाफ अगर वो लगता है कि कोई गलत एक्शन ले रहे हैं या पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं या जो लोग हैं उनका सपोर्ट नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीज़ें लाई जाएंगी, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड है और गवर्नमेंट अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, मतलब अपने एक्शंस, लिए गए एक्शंस को के लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ओके। राइट टू रिबेल, तो जॉन लॉक का हमने ये देखा कि अगर पीपल्स के पास राइट है टू ओवर थ्रू द गवर्नमेंट अगर उनके नेचुरल राइट्स को वायलेट करती है, तो ये कुछ हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाली। इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न डेमोक्रेसी को और थोड़ा सा डिटेल और क्लोजली अगर हम ऑब्जर्व करें कि मॉडर्न टाइम पे लिबरल डेमोक्रेसी या जॉन लॉक का जो आइडिया था लिबरल डेमोक्रेसी का, उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं, कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इसको कैसे कर सकते हो कि जो जॉन लॉक का आइडिया है वो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल चेक एंड बैलेंसेस
चेक एंड बैलेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट को समझा दिया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की जो 3 मेजर ब्रांचेस हैं उनके बीच में उनके ज्यूरिडिक्शंस सेपरेटेड है और वो प्रॉपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के साथ में वो अकाउंटेबल है अपने एक्शंस के लिए। और ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्यों है? ताकि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को रोका जा सके। ओके क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कुछ लोगों के हाथ या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में हो जाएगा तो उसका मिस यूज़ होने लग जाएगा, तो उसको रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लाया गया। अब इंडिविजुअल राइट्स, तो जो जॉन लॉक का बिलीफ था इंडिविजुअल राइट्स एंड नेचुरल राइट्स को लेकर, वो मॉडर्न डिबेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब देखोगे कि किस तरीके से राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री स्पीच, इस चीज़ की डिमांड और इस चीज़ पर डिबेट चलती रहती है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री स्पीच, डिग्निटी लाइफ जो इंडिविजुअल्स की है। अब जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, आप देखोगे कि इवन जो हेल्दी इन्वायरमेंट की डिमांड है कि जो इंडिविजुअल है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट एक तरीके से डिज़र्व करता है, उसका राइट है हेल्दी इन्वायरमेंट। तो आपको जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, राइट, जो ग्रीन पॉलिटिक्स है, वो इस बेसिस पे चलती रहती है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में आपको बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ और बात हम करें कि किस तरीके से लिबरल डेमोक्रेसी को चैलेंज मिलता है प्रेजेंट टाइम पे। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है लिबरल डेमोक्रेसी, हमने देखा मॉडर्न डे में एप्लीकेशन भी हो रही है, बट क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लिबरल डेमोक्रेसी को जब प्रैक्टिस किया जाता है रियल वर्ल्ड में तो आप कुछ चैलेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। प्रेजेंट स्पेशली मॉडर्न टाइम पे ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मॉडर्न रियलिटीज़ हैं, जो वेल्थ इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, रेशियल इनजस्टिस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को चैलेंज करती हैं। भले ही मतलब जो जैसे इंडिया हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, अब इन डेमोक्रेसी में भी इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, रेशियल इनजस्टिस है, तो कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को ये प्रभावित करते हैं। तो हम लोग क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी का जो ट्रू स्पिरिट है या ट्रू मीनिंग है उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। गेटिंग इट? तो पहला समझ में आया। दूसरा, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स। मॉडर्न टाइम के कुछ एग्जांपल्स उठाकर आप देख लो, प्रेजेंट में चल रहे रसिया यूक्रेन वॉर या अफ़गानिस्तान क्राइसिस जो हुई थी यूएस की फोर्सेस को विड्रॉ करने के बाद में, ओके, या रोहिंग्या जो रिफ्यूज़ीज़ थे, तो आप ये सारे एग्जाम्पल शो करते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स क्राइसिस आ रही है। आप ग्लोबल रियलिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। राइज ऑफ अथॉरिटेरियन रजीम्स, अभी रिसेंट में म्यांमार में एक मिलिट्री कूप हुआ जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया। आप अफ्रीकन नेशंस ले लो जहां पर जो अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं वो बढ़ती रहती हैं और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे एक तरीके से ना तख्ता पलट, आपने नाम सुना होगा आपने न्यूज़ में, किस तरीके से वहाँ पे मिलिट्री कूप होता रहता है कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप है उन्होंने अथॉरिटी कैप्चर कर ली, पोजीशन कैप्चर कर ली। इसके बाद से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग या अदर अब्यूज़ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, वो इवन जेंडर वायलेंस या जो वुमेन राइट्स को जिस तरीके से यहाँ पर हार्म पहुँचाया जाता है, तो ये सारे इश्यूज़ ग्लोबल रियलिटीज़ हैं और कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोशल इनइक्वालिटी। तो जिस तरीके से समाज में सोशल इनइक्वालिटी वो इनकम के डायमेंशन में भी हो सकती है और जो स्टेटस एंड प्रिविलेजेस हैं उसके बेसिस पे भी हो सकती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी के जो कंसेप्ट है उसको अंडरमाइन करते हैं, चैलेंज देते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है एक कलेक्टिव एक्शन की। कलेक्टिव एक्शंस के द्वारा हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब कलेक्टिव एक्शंस हमें ग्लोबल लेवल पे भी चाहिए अगर हमें ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, या आपको नेशनल लेवल पे भी चाहिए अगर हमें नेशनल लेवल पे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन को रिजॉल्व करना है।
कोविड-19 के दौरान भी आप देखेंगे कि किस तरीके से इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जो एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर था उसके रिगार्डिंग में, ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो। तो यहाँ पर ज़रूरत है कलेक्टिव एक्शंस की, मोर इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ को बनाने की, जहाँ पर हम सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को इंश्योर कर सकें, और जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों को लोगों को एक्सेस दे सके। ओके, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आज के टाइम पे, जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हमें एक बेटर सोसाइटीज़ डेवलप करनी है, एक हमें बेटर इन्वायरमेंट देना है लोगों के लिए, और हमें प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़, ओके, एक हैप्पी सोसाइटीज़, एक पीस एंड स्टेबिलिटी सोसाइटी में लाना है, तो हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारे करेंट एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर मिले होंगे, जिसके साथ कनेक्ट करके इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपके लाइक, कमेंट एंड शेयर से क्या होगा, इस चैनल को ग्रोथ होगी, और भविष्य में हम लोग ना बेटर क्वालिटी लेक्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके लिए। तो इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, जिससे कि आप अपडेटेड रहो, और आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर आप कनेक्टेड रह सकते हो मेरे साथ में। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।